बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चों, आज हमारे पास टॉपिक है सब्लिमेशन। ये आज हम थर्ड टेक्निक पढ़ेंगे। अब तक चैप्टर 2 में मैं आप लोगों को फिल्ट्रेशन पढ़ाई है और मैंने आप लोगों को क्रिस्टलाइजेशन पढ़ाई है। आज मैंने आपको पढ़ानी है सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन को पढ़ाने से पहले मैं एक चीज आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, मुझे चैट बॉक्स में आप लोगों ने बताना है। तमाम बच्चे खुद को म्यूट रखेंगे। जो भी बात आपने करनी है चैट बॉक्स में मेरे साथ करनी है। तो बेटे, शुरू मैं करता हूँ। आप लोगों से मैं पूछना, जिसका मैं नाम लूं वो चैट बॉक्स में बता दें। MG2 से है यशपा रानी जी। MG2 यशपा रानी, आपने मुझे ये बताना है कि गांव में ना अभी भी आप लोग, शायद आप लोगों में से ना कुछ बच्चों का गांव का बैकग्राउंड हो, वो अभी भी गांव में जाए तो गांव के लोग ना बड़े सादा है। उन लोगों ने अपने मिट्टी के मकानों में अभी तक कोई भी अलमारी, कोई भी पेटी या ट्रंक वगैरह नहीं बनाया। वो लोग गर्मियों के अंदर जो कपड़े हैं ना, उन सारों को एक बड़ी सारी चादर के अंदर ना बांध देते हैं, जिसको उर्दू में गठरी बोलते हैं और पंजाबी में उसे बोलते हैं पंड। वो कपड़ों की ना एक पंड बना लेते हैं, यानी एक बड़ी सारी चादर में सारे कपड़े बांध के ना उनको स्टोर में रख लेते हैं कि अब अगले साल गर्मियों में दोबारा निकालने हैं। सर्दियों में अब इनकी जरूरत नहीं पड़नी, सर्दियों में वो दूसरे कपड़े पहनते हैं। लेकिन जब वो अपने कपड़े पैक करते हैं ना, तो उन कपड़ों में ना कुछ गोलियां रखते हैं। ठीक है। उन गोलियां रखने का मकसद ये, वो मोतबाल होती है। मोतबाल का मतलब है चूहे मार गोलियां। ये बाहर जनाब पार्क बाजार में जाए ना, तो वहां पे आपको कई लोग जो है वादे देते दिखाई देंगे, "ये चूहे मार गोलियां ले लो"। उसे बोलते हैं मोतबाल्स। अच्छा, वो जो मोतबाल या चूहे मार गोलियां, जिसको आप लोग नेफ्थालीन भी कहते हैं। अच्छा, इस मोतबाल का साइंटिफिक नेम है नेफ्थालीन। ये नेफ्थालीन से बनती हैं। तो बेटा, वो गोलियां जो वो कपड़ों में डालते हैं, ये वही गोलियां जिनको लोग गंदम में भी डालते हैं। वीट है ना, WHEAT, वीट। वीट जिसको उर्दू में गंदम कहते हैं, पंजाबी में उसे बोलते हैं कनक। ये जो दाने नहीं होते जिनसे आटा बनता है, गांव में ना लोगों ने बड़ा बड़ा ना वो अ, बनाया होता है, जिसे बोलते हैं परोला। उस परोले के अंदर, उस बड़े सारे ट्रंक के अंदर उन्होंने ना दाने रखे होते हैं। अच्छा, वो अपने गंदम के जो दाने हैं उसके अंदर भी वो गोलियां डालते हैं, जिसे बोलते हैं कनक की गोलियां, ताकि कोई भी चूहा जो है वो गंदम के अंदर आके गंदम को ना खाए। तो ये मेरा सवाल था कि वो जो गोलियां जो है वो जाती कहाँ पे हैं। वो गोलियां हो जाती हैं गायब, वो पड़ी पड़ी गायब हो जाती हैं। और मैं मिसाल देता हूँ, जब कभी घर में वावा सारे मेहमानों ने आना हो, वावा सारे प्राहुणों ने आना हो, किसी शादी ब्याह का समारोह हो घर में, तो घर में टॉयलेट एक होता है, बहुत सारे मेहमान होते हैं। तब लोग ना टॉयलेट में ना कुछ रखते हैं, पीस रखते हैं, छोटी छोटी टिकियां रखते हैं, उनसे खुशबू आती है। उससे क्या होता है कि टॉयलेट में से ना स्मेल नहीं आती, हमेशा खुशबू आती रहती है। अच्छा, वो जो टिकियां जिनका मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग टॉयलेट में रखते हैं खुशबू वाली, वो भी 2-3 दिन बाद गायब हो जाती हैं। तो मेरा सवाल ये था आपसे यशवा रानी, के वो गंदम की गोलियां, वो खुशबू वाली टिकियां जो लोग टॉयलेट में रखते हैं, वो 2-3 दिन बाद जो गायब हो जाती है, कहाँ पे जाती हैं? हमने बचपन में ये सुना था कि उनको जिन ले जाते हैं। आपने क्या सुना होगा इस बारे में, क्या पता है? जी यशपा रानी। अच्छा यशपा रानी, जितनी मैंने अभी आपको बात बताई है सारी आप तक सही गई है? कहीं आवाज कटी तो नहीं थी? ठीक है नूर फातिमा, आपका फिर कोई और मसला है? इतनी लंबी मैंने तकरीर की है, तो अगर वो आपको नहीं आवाज कटी तो वो आपके नेट का इशू है, वो दैट इज नॉट माई एट माई बिहाफ। ओके। जी नाबिया। अभी मिल्क, अगर मिल्क शेक बन गया तो मुझे ला दो, ठीक है? जाओ। अच्छा, जो और पिलाना है वो तुम पी लेना, फिलहाल मुझे ला दो, जाओ। ठीक है। अच्छा जी, वो मेरी भांजी आ गई थी, मैं उसे जवाब दे रहा था, मिल्क शेक का पूछ रही थी। अच्छा भाई, इरफा फातिमा ने सही आंसर दिया। इरफा फातिमा कहती है कि वो जो गोलियां हैं जिनसे चूहे मरते हैं, वो जो टिकियां हैं जिनको टॉयलेट में रख के खुशबू पैदा होती है, वो सारी वेपोराइज हो जाती हैं। ठीक है जी, वो उड़ जाती हैं। इस अमल से आपने क्या सीखा कि दुनिया में कुछ ऐसे सॉलिड भी होते हैं, दुनिया में कोई ऐसे सॉलिड भी होते हैं जो अपने आप को डायरेक्ट गैस में बदल लेते हैं। यानी उन सॉलिड की किस्मत में लिक्विड में बदलना नहीं होता। ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड पार्टिकल डायरेक्ट लिक्विड गैस में बदल जाए, इस अमल को बोलते हैं सब्लिमेशन। बेटा क्लियर हो गया व्हाट इज सब्लिमेशन? द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड
डायरेक्टली चेंजेस इनटू वेपर और गैस विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट। यानी चीज की किस्मत में लिक्विड बनना नहीं, वो डायरेक्ट किसमें बदल जाएगा, सॉलिड में। इस अमल को बोलते हैं सब्लिमेशन। अब मैं आपको अपने एक चीज आपके लिए बता दूंगा, तवज्जो रखिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों, मैं इस बात को ना थोड़ा सा इस तरह से नहीं मानता। मेरा मानना ये है कि बेटा जो सॉलिड है ना, ये जो इसको मैं एस लिख रहा हूं, सॉलिड ने पहले खुद को बदलना था लिक्विड में, और फिर लिक्विड ने खुद को किस में बदलना था, गैस या वेपर में। ठीक है जी। गैस और वेपर में फर्क पता है किसी को? गैस या वेपर में फर्क पता है किसी को? मुस्तफा आपको डिफरेंस पता है गैस या वेपर में क्या डिफरेंस होता है? जी मरियम, हम जब आंसर दें फिर, अगर आपको गैस और वेपर का फर्क पता है। अच्छा, गैस वो होती है जो बाय नेचुरली ही गैस होती है, जो नेचुरली ही गैस होती है। ठीक है। और वेपर वो होते हैं बेटा जो कमर्शियल होते हैं। ये चीजें नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करती, ये एग्जिस्ट करती हैं लिक्विड फॉर्म में। गैस नेचुरल होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, शुरू से कार्बन डाइऑक्साइड गैस की शक्ल में है, दिस इज गैस। पानी जो है ना H2O, बेटा वो गैस की शक्ल नहीं होता, वो लिक्विड होता है। उस लिक्विड को मैं गैस में जब बदलूंगा तो वो वेपर कहलाएगा। जो गैस नेचुरल मटेरियल की होती है, जो वेपर होता है वो बेसिकली कमर्शियली तौर पे हम खुद तैयार करते हैं। यानी ऐसी चीज जो वेपर है, वेपर उस गैस को बोलते हैं बेटा जो नेचुरली तौर पे गैस नहीं होती, वो या सॉलिड होती है या लिक्विड होती है, हम उसको गैस में बदलते हैं। तो एक जरा मोटा मोटा फर्क है। क्लियर है जी? तो आगे चलते हैं जी। मेरा ये मानना है, अभी मैं आपके सामने बता रहा था ये, कि बेटा मैं ये कहता हूं सॉलिड पहले बदलता है लिक्विड में, फिर मेरे बच्चों लिक्विड बदलता है गैस में। जबकि इस प्रोसेस में वो कहना चाह रहा है कि सॉलिड डायरेक्ट खुद को गैस में बदल रहा है। तो बेटा मेरा ये मानना है कि दरअसल सॉलिड पहले लिक्विड में ही बदलता होगा और लिक्विड बाद में गैस में ही बदलती होगी। दरअसल ये चीजें जब सॉलिड से लिक्विड में जाती हैं तो लिक्विड के बाद ये फौरी गैस में जाती है। यानी मैं ये समझता हूं कि अगर ये चीजें 20 पे मेल्ट होती हैं, अगर कोई सॉलिड 20 सेंटीग्रेड पर मेल्ट होकर लिक्विड बनाता है, तो 20.1 के ऊपर ये लिक्विड किस में बदल जाता है, गैस में। तो इन चीजों का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में इतना कम फर्क है कि लिक्विड फॉर्म मुझे नजर ही नहीं आती। तो ये कहना सॉलिड डायरेक्ट गैस में बदलता है, ये बात टेक्निकली गलत है। सॉलिड पहले लिक्विड में ही जाता है, उसके बाद लिक्विड फौरी गैस में बदलती है। यानी लिक्विड बनने का मतलब मेल्टिंग पॉइंट, गैस या वेपर बनने का मतलब बॉइलिंग पॉइंट। इनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट में इतना कम फर्क है कि लिक्विड को लिक्विड बनने का मौका मिलता ही बड़ी थोड़ी देर के लिए है। तो इस वजह से हम ये कह देते हैं कि हमारे पास लिक्विड बना ही नहीं, हम कहते हैं सॉलिड डायरेक्ट किसमें बदल गया, गैस में। तो अब डेफिनेशन क्लियर होगी। तो क्या सवाल था जी हमारा? हमारा क्वेश्चन था, देखें, इट इज अ प्रोसेस, व्हाट इज सब्लिमेशन? इट इज अ प्रोसेस इन विच solid when heated vaporize directly without passing through the liquid phase। और साथ में याद है डेफिनेशन यहां पे खत्म नहीं होती, सब्लिमेशन में एक काम और करना है। एंड दीज वेपर कैन बी कंडेंस टू फॉर्म सॉलिड अगेन। तो ये पूरी तरीफ बनी है कि आपने सॉलिड को पहले बदलना है गैस में या वेपर में, बाद में इन वेपर को वापस सॉलिड में भी बदलना है। तो सब्लिमेशन के प्रोसेस में पूरा काम करना है। वैसे सब्लिमेशन का मतलब है सॉलिड को वेपर में बदलना, लेकिन जब आप सब्लिमेशन की टेक्निक लगाएंगे तो सॉलिड को बदलेंगे वेपर में, और फिर मेरे बेटे आप वेपर को वापस सॉलिड में भी जरूर बदलेंगे। इस प्रोसेस पूरे का नाम सब्लिमेशन होगा। और कंडेंसेशन क्या है? द कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू सॉलिड। अच्छा, सब्लिमेशन क्या है? सॉलिड का गैस में जाना। कंडेंसेशन इसका उलट है। कंडेंसेशन में आप क्या करते हैं, गैस को वापस सॉलिड में बदल देते हैं। नीचे मैंने इक्वेशन भी बनाई हुई है कि सॉलिड गैस सब्लिमेशन लिखा हुआ है तो आप सॉलिड से गैस में जा रहे हैं, कंडेंसेशन लिखा हुआ तो मेरे बेटा आप गैस से सॉलिड में आ रहे हैं। यहां तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। मुजदलफा मुजदलफा मुजदलफा, मेरे बेटे मेरी आवाज आ रही है मुजदलफा आपको? मुजदलफा, अच्छा मुजदलफा मेरी बात सुनो। किसी सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए क्या करते हैं? तो फिर मेरा बेटा जब आपको खुद से इस सवाल का जवाब आता है तो मेरा ख्याल है फर्स्ट ईयर के बच्चे को ये सवाल पूछना नहीं चाहिए कि सॉलिड लिक्विड में कैसे बदलता है। सिंपल सी बात है,
सॉलिड को हीट करते हैं, वो मेल्ट होता है, मेल्टिंग पॉइंट पे सॉलिड लिक्विड में बदलता है। मिल गया आंसर बेटे? बेटे आंसर मिल गया है? जी। रुतापन जब ये कह रही है कि सॉलिड को हीट कहाँ से मिलेगी, बेटा जारी बात है मैंने हीट करना है नीचे, उसके कोई मैं ऐसा, उसके साथ मैं कोई ऐसा अपरेटस अटैच करूंगा जो उसको हीट करेगा। अंडरस्टूड बात है? कैसी अजीब सी बात है, फर्स्ट ईयर के बच्चे होके पूछते हैं आप लोग। बेटा अंडरस्टूड बात है, जब उसको हीट कहाँ से मिलेगी, हीट मैं उसको प्रोवाइड करूंगा, मैं उसको चूल्हे पे रखूंगा, उसको हीट प्रोवाइड करूंगा, या वो हीट अपने एटमॉस्फेयर से लेगा। जैसे बर्फ को पिघलने के लिए लिक्विड में जाना है तो वो अपनी हीट अपने एटमॉस्फेयर से लेती है, मैं ये काम गर्म करके भी कर सकता हूँ। ठीक है जी, जी बिल्कुल, कैंडल या बर्नर, मैं बर्नर लगाऊंगा, जैसे मैट्रिक में नहीं आप पढ़ते थे कि हीट करने के लिए बर्नर पे चीज को रखते हैं, तो अंडरस्टूड बात है, हीट प्रोवाइड करने के लिए मैं बर्नर ही लगाऊंगा। तो मुझसे वो क्वेश्चन जरूर पूछें जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को पूछने चाहिए, वो सवाल ना पूछें जो कच्ची पक्की के बच्चे को पूछने चाहिए। मैंने आपको लॉ किया, मुझसे जो मर्जी पूछा करें, तो बेटा उसका मतलब है कम से कम मेरे ब्रेन में ना ये होती है, एक एक ना एक्सपेक्टेशन होती है कि बच्चे मुझसे वो पूछेंगे जो बनता है। तो अंडरस्टूड बात है, हीट मैं प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, आगे चल रहा हूं बेटे। तो अच्छा मुस्तफा, आपका ये गोलियों वाला सवाल है, मैंने पहले बोला कि बेटा जब या तो हम चीज को खुद हीट करेंगे या चीज हीट अपनी सराउंडिंग से लेगी। जैसे बर्फ को पिघलने के लिए गर्म करने की जरूरत नहीं, बर्फ एटमॉस्फेयर से हीट खुद लेके पिघल जाएगी। ऐसे वो जो चूहे मार गोलियों को उड़ने के लिए गर्म करने की जरूरत नहीं, वो टेम्परेचर लेती रहती है, लेती रहती है, लेती रहती है, एक ऐसा वक्त आता है तो उनको इतनी हीट मिल जाती है कि वो जो है गैस में बदल जाते हैं। अच्छा जी, इरफा फातिमा, आपका ये कहना है कि लिक्विड में से पास होके गैस में जाते हैं, लेकिन बुक में विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट लिखा है। मेरे बेटे ये देखो, मैंने भी यही बात लिखी है, इट इज अ प्रोसेस इन विच अ सॉलिड व्हेन हीटेड वेपराइज डायरेक्टली विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड, मैंने भी यही लिखा है। मैंने आपको अपने दिल की बात बताई है कि मेरा ये मानना नहीं है, बुक में ये लिखा है, मैंने भी ये लिखा, अपने पेपर में यही लिखना है। मैंने आपको बस ये बताया है कि आप लोग खुद सोचें कि क्या ये बात अकल मानती है कि सॉलिड डायरेक्ट गैस में बदले। बेटा सॉलिड पहले लिक्विड में बदलता है और लिक्विड बाद में गैस में बदलता है। सब्लिमेशन में हम ये क्यों लिखते हैं कि सॉलिड डायरेक्ट गैस में बदलता है, क्योंकि मैंने उसकी वजह बताई है कि ये चीजें जब लिक्विड में बदलती है ना, तो इन चीजों को सेकंड भी नहीं लगता, ये पूरी इसमें बदल जाती हैं गैस में। चूंकि इन चीजों को लिक्विड फॉर्म में रहने का मौका बड़ी ही कम टाइम के लिए मिलता है, तो इसलिए हम लोग कह देते हैं कि यार ये लिक्विड में बदला ही नहीं। मिसाल के तौर पे, आप खानपुर, आपने लाहौर जाना है, तो मेरा बेटा आप खानपुर नहर से क्रॉस करके जाएंगी, तो मैं यही कहूंगा आप लाहौर गई, आप कहेंगे नहीं नहीं सर जी मैं खानपुर नहर से क्रॉस करके लाहौर गई हूं, तो आप भी ठीक है मैं भी ठीक हूं। तो लिक्विड फार्म इनमें होती है, लेकिन बड़ी कम टाइम के लिए होती है। जी बेटे क्लियर है यहाँ तक? तो इस वजह से हम लिखते हैं कि लिक्विड फार्म नहीं होती। अब आगे देखें, आगे बेटा ये टेक्निक कब यूज होती है? देखिए फिल्ट्रेशन और क्रिस्टलाइजेशन की खूबी क्या थी, एक चीज लिक्विड थी, दूसरी चीज सॉलिड थी। सब्लिमेशन की खूबी क्या है बेटा, दोनों ही सॉलिड है, दोनों ही सॉलिड है। और ये सॉलिड की खूबी क्या होगी कि सॉलिड अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल का मतलब क्या है कि उसको हीट मिलेगी, वो फौरी गैस में बदल जाएगा। क्लियर है? तो ये टेक्निक कब लगानी है, जब दोनों चीजें सॉलिड हो, सॉलिड को सॉलिड से सेपरेट करना हो, और एक चीज जो है वो अनस्टेबल हो, यानी वो हीट लेके टिक ना पाए, फौरी खुद को गैस में बदल ले। उसके बाद एग्जांपल, कौन कौन से केमिकल्स की सब्लिमेशन होती है? तो बेटा अमोनियम क्लोराइड, इसका फार्मूला ठीक कर लें, नोट्स पे थोड़ी सी गलती है। अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला यहाँ पे CH4Cl लिखा है, ये CH4Cl नहीं मेरे बेटे, ये NH4Cl है। तो इस सी को तमाम स्टूडेंट्स ये चला के देना, वो लाइटर पड़ा, इस सी को तमाम बच्चे एन कंसिडर कर लें, चला दो ना, ये कोई मसला नहीं। अच्छा अमोनियम क्लोराइड में ये CH4Cl नहीं बेटा, ये NH4Cl है, सी को एन कर लें। आगे आयोडीन है, उसके बाद नेफ्थालीन है। नेफ्थालीन का फार्मूला, ये नेफ्थालीन वही है जिसके जिससे मोथबाज बनती है। तो अगर किसी को नेफ्थालीन का फार्मूला चाहिए तो वो लिख ले अपने पास। नेफ्थालीन का फार्मूला होता है C10H8, नेफ्थालीन का फार्मूला होता है C10H8, और बेंजोइक एसिड है C6H5COOH। तो पेपर में क्वेश्चन आता है उन सॉलिड्स के नाम बताएं जिनकी सब्लिमेशन होती है, तो मेरे बेटा आपने ये 4 नाम लिख देने हैं। क्लियर है? अब भाई सारे लोगों की मुझे तवज्जो चाहिए, मैं इतना इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस कर रहा हूँ, बड़ा कम मेरी जिंदगी में ऐसा होगा कि इस एमसीक्यूज का आंसर बच्चे करते हो। सब जगह पे ऐसा ही होता है कि बच्चों का आंसर गलत होता है। अब आप सब लोगों की तवज्जो है, सवाल पूछूं, सारे लोग रेडी हैं बेटे? बेटे सारे लोग रेडी हैं? ओके ओके ओके।
तो मुजल्फा देखो जरा जल्दी से, मेरी तरफ इधर ध्यान करें। हाँ रख दो बेटे, ना पे इधर रख दो। जल्दी से बेटा मेरी तरफ ध्यान करें। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जिन चीजों की सब्लिमेशन होती है मैंने उनके नाम बताए हुए हैं। क्या क्या नाम है जी? अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, नेफ्थालीन, बेंजोइक एसिड। मेरा सवाल बड़े गौर से सुनना है बेटे। मेरा सवाल है, विच पेयर कैन बी सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन। सवाल मेरा क्या है, मैं सवाल एक बार रिपीट करो, इसके बाद मैंने सवाल नहीं बोलना, ये लिख देता हूं। विच पेयर कैन बी सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन। एक मिनट आप, एक मिनट बेटे, एक मिनट। तो ये सवाल है जी, किस चीज को आप सब्लिमेशन के जरिए सेपरेट कर सकते हैं मेरे बच्चों? आपका ऑप्शन ए है आयोडीन एंड नेफ्थालीन, और मेरे बच्चों आपका ऑप्शन बी है NaCl एंड अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला सही करके लिख रहा हूं NH4Cl। तो ये बेटा इसका आंसर करें जल्दी से, इसका आंसर मुझे चैट बॉक्स में करके दें, जल्दी करें। ग्लास वाली कड़ी उनको कहना था मिल्क शेक के अंदर कुछ चीनी तो डाल लेनी थी कम से कम। डाली है, वो वैसे नहीं, मतलब वो वैसे नहीं होता। अच्छा ठीक है, जाओ बाहर जाओ, अब दोबारा सभी आना, मुझे क्लास पढ़ाने दो। अच्छा जी, बस 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 बस, मुझे आंसर मिल गया, आंसर मिल गया। ओके 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 ओके। मेरे बेटे मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। ये सवाल बड़ा टेक्निकल है, बड़ा मजे का है। कहता है कि कौन सा पेयर सब्लिमेशन के जरिए सेपरेट होता है। तो ज्यादातर बच्चे पता क्या जहन में रखते हैं, वो कहते हैं यार यहां से हम लोगों को ना, ये पेयर का मतलब होता है दो चीजें। पेयर का मतलब दो चीजें। तो वो कहते हैं सर जी इसका ऑप्शन ए लगा दें, क्योंकि इसमें आयोडीन है और इसमें नेफ्थालीन है। ये दोनों की दोनों चीजें ही सब्लिमेशन से सेपरेट हो रही हैं। बेटा इसका जवाब जो आपने, जिन बच्चों ने ए दिया ना, मैंने भी चैट बॉक्स देखी है, चैट बॉक्स के अंदर कम से कम 90% बच्चों ने इसका ऑप्शन ए दिया। बेटा इसका ऑप्शन सही है बी। अब इसका ऑप्शन बी क्यों ठीक है वो सुन लें जरा, बड़े गौर से बात सुनना। बेटा जी जरा खुद टेक्निकल होके सोचें कि सब्लिमेशन के जरिए उसी को सेपरेट करना है ना जब एक चीज की सब्लिमेशन हो और दूसरे की ना हो। जिन लोगों को ऑप्शन ए ठीक लगता है वो सुन लें। आयोडीन बेटा सॉलिड है, नेफ्थालीन बेटा सॉलिड है, ये दोनों इकट्ठे हैं। जब इन दोनों की मैं सब्लिमेट करूंगा तो बेटा आयोडीन की भी सब्लिमेशन हो जाएगी, नेफ्थालीन की भी सब्लिमेशन हो जाएगी। ये दोनों गैस में बदल जाएंगी, ये फिर इकट्ठी हो जाएंगी। तो क्या फायदा होगा? ये चीजें सॉलिड में भी इकट्ठी थी, गैस में भी इकट्ठी थी, कोई मुझे फायदा हुआ? तो बेटा इसका ऑप्शन नीचे वाला ठीक है, क्योंकि NH4Cl की सब्लिमेशन होगी, ये बदल जाएगा गैस में, और NaCl की सब्लिमेशन नहीं होगी, ये बदला रहेगा सॉलिड में ही। तो एक चीज NaCl सॉलिड फॉर्म में रह जाएगी, NH4Cl गैस में बदल जाएगा, सेपरेट हो जाएंगी। तो सवाल मेरा ये नहीं था कि किन दो की सब्लिमेशन होती है। अगर मैं पूछता ना किन दो चीजों की सब्लिमेशन होती है, फिर ऑप्शन ए ठीक था। मैंने पूछा किसको सब्लिमेशन के जरिए सेपरेट करते हैं, फिर आपका ऑप्शन बी ठीक है कि सर NaCl की सब्लिमेशन नहीं होगी, ये सॉलिड रहेगा। NH4Cl की सब्लिमेशन हो जाएगी, ये गैस की फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा। जी बेटे यहां तक बात समझ में आ गई है? इस क्वेश्चन का क्लियर हो गया आंसर? बेटा इस सवाल का जवाब क्लियर हो गया है? ओके, आगे चलते हैं। अगला सवाल है प्रोसेस, के सब्लिमेशन का प्रोसेस कैसे करते हैं हम। तो देखें जरा उस चीज को। तो ये इसकी डायग्राम आप लोगों ने बुक से कर लेनी है, ठीक है जी। मैं इस प्रोसेस को बता दूं कि बेटा एक वॉच ग्लास लेनी है, उस वॉच ग्लास को आपने कवर करना है इन्वर्टेड फनल, वो जो कुप्पी नहीं आपको मैंने दिखाई थी फिल्ट्रेशन के अंदर। तो वॉच ग्लास के अंदर सब्सटेंस को लेना है, मिक्सचर को लेना है, उस मिक्सचर के ऊपर आपने उल्टी फनल डाल देनी है, और उसके बाद चीज को सैंड बाथ पे हीट करना है। सैंड बाथ का मतलब कि आपने रेत के अंदर गर्म करना है, जैसे पठान भी छलियां गर्म करते हैं कि दाबड़े के अंदर रेत डालते हैं, उस रेत को गर्म करते हैं, वो गर्म रेत अपनी हीट किसको देती है? छलियों को। ऐसे मेरे बच्चों आपने एक बर्तन में रेत लेनी है, नीचे आपने लगानी है आग, आग अपनी हीट देगी रेत को, रेत अपनी हीट देगा केमिकल को। वो जो केमिकल आपने वॉच ग्लास में लिया होगा उस केमिकल के अंदर मिक्सचर है, दो चीजें हैं, उनमें से एक की सब्लिमेशन हो जाएगी
वो उड़ के बदल जाएगा गैस में, और बेटे दूसरे की सब्लिमेशन नहीं होगी, वो खुद को सॉलिड फॉर्म में ही रखेगा। एक चीज सॉलिड फॉर्म में लेगा, एक चीज गैस फॉर्म में लेगा। वो जो गैस बन जाएगा, वो जो गैस बन के उड़ेगा, वो ऊपर तब फनल के ऊपर मुंह तक जाएगा। तो बेटा फनल के ऊपर मैंने लगाया ना कॉटन, वेट कॉटन। वेट कॉटन का काम क्या है कि इसने उस वेपर को ठंडा करना है। तो वो चीज जो उड़ के गैस में बदली है, ऊपर जब वो फनल के मुंह तक जाएगी, तो फनल के मुंह पे लगा हुआ वेट कॉटन, वो उसको ठंडा करेगा। और वो गैस ठंडा होने के बाद दोबारा किस में बदल जाएगी? सॉलिड में। ये सॉलिड अंदर जम जाएगा। इस जमे हुए सॉलिड को मैं आर के सेपरेट कर लूंगा, उसको मैं वो प्योर हो चुका होगा। तो ये सब्लिमेशन का प्रोसेस है। ठीक है, तो यहां तक कोई सवाल है तो पूछ लें। जी डायाग्राम कंपलसरी है। मैं आप लोगों को यहां से एक आंसर, एक चीज बता दूं, इस चीज को आप खुद से भी लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा सवाल है जी, हमने डायरेक्ट हीट क्यों नहीं किया? बेटा इसका आंसर ये है कि अगर हम डायरेक्ट हीट करें, सम टाइम मेरे बेटे ऐसा केमिकल होता है जिसको आग पकड़ने के चांसेस हैं। तो डायरेक्ट हीट करेंगे तो उसको आग लग सकती है। ठीक है, इस वजह से हम लोग या वाटर बाथ यूज करते हैं या सैंड बाथ, कि ये चीजें अपनी हीट प्रोवाइड करेंगी आगे। किसी चीज को डायरेक्ट हीट करे तो समटाइम उसे आग लग सकती है। जैसे नफ्थालीन को डायरेक्ट हीट करें तो आग लगने के चांस है, क्योंकि उसमें कार्बन है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड, गर्म करने पर आग पकड़ लेते हैं। ठीक है जी, तो मसला यहाँ था। अब एक आखिरी सवाल है, वो सुन लें, बुक में नहीं है, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, एक दो दफा पेपर में आया सिर्फ। तो वो सवाल ये है कि सब्लीमेंट और सब्लीमेट में फर्क लिखें। तो बेटा जिस चीज को आपने गर्म करना था, वो जो मिक्सचर था जिसमें दो चीजें इकट्ठी थी, उसको बोलते हैं सब्लीमेंट। और जब आप उसको गर्म करके सेपरेट कर चुके होते हैं, वेपर बना चुके होते हैं, तो वो चीज जो वेपर की फॉर्म में बदलकर दोबारा खुद को सॉलिड में बदलती है, उसको सब्लीमेट कहते हैं। तो सब्लीमेट वो है जिस जो सब्लीमेशन के प्रोसेस के बाद बने, और सब्लीमेंट उस चीज को बोलते हैं जिस पर सब्लीमेशन का प्रोसेस अभी आपने लगाना है। ठीक है, तो प्रोसेस से पहले चीज सब्लीमेंट है, जब प्रोसेस लग के चीज सेपरेट हो जाए तो वो सब्लीमेट कहलाती है। तो ये भी आप लोग अपने नॉलेज के लिए याद रखें या कहीं लिख लें। तो बेटा मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। ठीक है, इसका वीडियो लेक्चर आप लोगों को मिल जाएगा। क्लियर है? जी बेटा वो जो सॉलिड उड़ गया वो प्योर होके लगा सेपरेट है, जो सॉलिड बच गया वो प्योर होके लगा सेपरेट है। तो दोनों चीजें सेपरेट हो गई हैं, उनका उनको मैंने प्योर